हेलो स्टूडेंट, क्या आप बीएससी नर्सिंग आरएचएस यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 15 दिन बचे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एमसीक्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। इसलिए जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड आगे किस तरीके का कंटेंट मिलने वाला है, जो आपके आरएचएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो हमें 15 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें को तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, 15 डे स्ट्रेटेजी। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, 15 डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस 15 डे स्ट्रेटेजी में अगर सबसे पहले पार्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, अपने को किस तरीके से पढ़ना है या सबसे पहले क्या पढ़ना है। उनमें अगर अपन बात करें तो पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना जो कंटेंट है उस कंटेंट को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। क्या करेंगे अपन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन लॉन्ग क्वेश्चन का जो कंटेंट है उस कंटेंट का क्या करेंगे अपन, प्रिपरेशन करेंगे। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड में अपन थर्ड पार्ट में क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू, डेफिनेशन एंड सिंगल लाइनर, यानी कि जो वन लाइनर कंटेंट है उस वन लाइनर कंटेंट को प्रिपेयर करना है। यानी कि 3 पार्ट में अपने डिवाइड किया। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी यूनिट से बनने वाले लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होंगे, उन लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। सेकंड, शॉर्ट नोट्स, उन शॉर्ट नोट्स के सबसे पहले किसी भी इंपॉर्टेंट यूनिट के क्या करने हैं, शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। और थर्ड की बात करें तो क्या करेंगे अपन, एमसीक्यू, डेफिनेशन या वन लाइनर। जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सिंगल लाइनर, या फिर किसी एमसीक्यू में आने के चांसेस रहते हैं। तो उन एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उन एमसीक्यू को प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, वन लाइनर क्वेश्चन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज अपने लिए आती है कि अब हम सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़े या सबसे पहले कंटेंट क्या पढ़ना है। यहाँ पे अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें, कौन सा सब्जेक्ट अपने को सबसे पहले पढ़ना है, तो इसमें भी प्रायोरिटी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, वो कंटेंट जो क्या है जिसका एग्जाम सबसे पहले है, जिसका एग्जाम क्या होगा सबसे पहले, एग्जाम सबसे नियर बाई जिसका भी होगा उसकी क्या करना है, अपने को सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है। सेकंड प्रायोरिटी की अगर अपन बात करें तो सेकंड प्रायोरिटी में किसको रखेंगे अपन, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी में वो एग्जाम जिसमें क्या है, कंटेंट ज्यादा है, जिसका सिलेबस क्या होगा, मोर होगा, जिसका सिलेबस क्या होगा, मोर सिलेबस अपने पास बचा हुआ है। प्रायोरिटी थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड प्रायोरिटी पर अपन किसको रखना है, जिस सब्जेक्ट में क्या है अपनी वीकनेस ज्यादा है, सब्जेक्ट में क्या है सबसे ज्यादा वीकनेस है, उस सब्जेक्ट को क्या करना अपने को याद रखना है। यहाँ पे अपन बात करें तो जो स्टूडेंट आरएचएस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत कम शॉर्ट टाइम बचा है, तो वो क्या करते हैं, जो अपना पूरा सिलेबस होगा उस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस पूरे सिलेबस को किस में तोड़ना है, 3 कंटेंट में तोड़ना है। उनमें से अपने को ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू कहां से बन सकते हैं, इनके प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आता है कि सर हम इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले यूनिट या सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट स्टार्ट करो जिसका एग्जाम सबसे पहले है। उसके बाद वो सेकंड प्रायोरिटी पे उसका रखो जिस सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कम पड़ा हुआ है, जिसका सिलेबस आपका सबसे ज्यादा बचा हुआ है। थर्ड प्रायोरिटी पे उसका रखो जिस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से अगर प्रायोरिटाइज करके अपन प्रायोरिटी सेट करके अपन अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजीली अपन पढ़ाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, सर आपने बता तो दिया लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें, एमसीक्यू की प्रिपरेशन करें, लेकिन हम वो प्रिपरेशन करें किस तरीके से। तो उस प्रिपरेशन के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। किसको प्रिपेयर करेंगे अपन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन की जो थ्योरी अपने को, उस थ्योरी को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। एग्जाम में कोई भी आंसर अगर अपन को देना है तो उस आंसर को कभी भी पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है। सबसे पहले उस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के क्या सेट करने अपने को, टॉपिक्स सेट करने। क्या करेंगे, या तो टॉपिक्स में या उस सब्जेक्ट को किस में करेंगे अपन, हेडिंग में, या फिर किस में कर रहे हैं, सब हेडिंग में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पर शॉर्ट टॉपिक बनाएंगे या उसको हेडिंग में और सब हेडिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, पूरे आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे अपन बात करें लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आया, मान लो सबसे पहले अपने पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें अपने को क्वेश्चन को किस तरीके से, कौन सी चीज को प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी चीज सबसे पहले आएगी, तो स्टेप वाइज अपने को हेडिंग और सब हेडिंग बना के लिखवानी है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी,
स्टेप्स, किसकी, इस क्वेश्चन प्रिपरेशन स्टेप के। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अपने को क्या लिखनी है, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या लिखना अपने को, कॉज या एटियोलॉजी। क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉज या एटियोलॉजी। थर्ड की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन। उसमें जो भी क्लासिफिकेशन दिया है उस क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। क्या लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी। वहीं अगर फिफ्थ बात करें तो फिफ्थ में अपने को क्या लिखना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, सॉरी फिफ्थ में क्या लिखेंगे अपन, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिक्स अगर स्टेप की बात करें तो सिक्स स्टेप में क्या करना है, उसके इन्वेस्टिगेशन, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस लिखना है, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ के बाद, सिक्स के बाद क्या करेंगे अपन, सेवन। सेवन की अगर बात करें तो सेवन स्टेप में अपने को क्या लिखना है, उसका मैनेजमेंट। क्या लिखना है यहाँ पे, मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट को अपन कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, तीन में। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो क्या कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट। और लास्ट में सबसे मेन हेडिंग लगा के सब क्या लिखना अपने को, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें तो मैनेजमेंट को तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर अटेम्प्ट करते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अपने को जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया फॉलो हो। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट के हर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है। अपने को टॉपिक्स और हेडिंग बनानी है अकॉर्डिंग टू डिमांड। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को क्या करवानी है, यहाँ पे हेडिंग सेट करनी है। उन हेडिंग और सब हेडिंग के थ्रू अपन को क्या करना है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना है। कभी भी किसी क्वेश्चन को पैराग्राफ में नहीं लिखना। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो एग्जामिनर को चेक करने में भी, और एग्जामिनर के लिए आपकी जो कॉपी है बहुत अट्रैक्टिव होगी। एग्जामिनर के लिए एक प्रायोरिटी सेट रहेगी कि स्टार्टिंग से और लास्ट तक कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए थे, सारे टॉपिक मेंशन हुए हैं कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करना अपने को, लोग क्वेश्चन का प्रायोरिटी सेट करनी है। लेकिन फिर बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में ये प्रायोरिटी नहीं लगती, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप नहीं होती। स्टेप अपन डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। जो आगे की वीडियो जब बताऊंगा उन सभी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करें सर किसकी, शॉर्ट नोट की। किसकी बात करें अपन, शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन अपने को किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट की प्रिपरेशन की अगर स्टेप्स की अपन बात करें तो यहाँ पे स्टेप क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अपन किसी भी क्वेश्चन की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद 4 to 6 की पॉइंट। उस क्वेश्चन के 4 से क्या लिखेंगे अपन, की पॉइंट है लिखेंगे। की पॉइंट लिखने के बाद अगर स्पेसिफिक उसमें दिया है तो क्या लिखेंगे, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या लिख रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब मेन बात आती है यहाँ पे सर 4 से 6 की पॉइंट। जिस तरीके से अपन ने क्या लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा उसी तरीके से सबसे पहला मस्ट होगी, क्या करना है अपने को, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, उसके कोज। यहाँ पे कोज की अगर अपन बात करें तो कौन से, स्पेसिफिक या मोस्ट कॉमन है कोज। उस कोज के बाद अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर कोई ट्राइड है या कोई मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है 2 to 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, 2 से 3 उसके कोज या एटियोलॉजी। उसके बाद अपन क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे अगर उसमें उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का क्या करना अपने को, केवल चार्ट फॉर्म करना है। क्लासिफिकेशन का क्या करना है, केवल चार्ट फॉर्म करना। अपन को क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो कुछ स्पेसिफिक है डायग्नोसिस। वो स्पेसिफिक का मतलब जो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले वही मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या लिखनी है, उसे डिजीज के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। अगर कोई सर्जरी दी है तो सर्जरी का अपने को क्या करवाना है, नाम एनलिस्ट करना है। और उसके बाद मेन फोकस करेंगे अपन किस पे, नर्सिंग मैनेजमेंट पे। क्या लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन यहाँ पे बात करें अगर 2 पेज में अपन ये सारी चीजें लिख रहे हैं तो 1 से 1.5 पेज में अकेला क्या लिखना है अपने को, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। क्योंकि नर्सिंग की बात हो रही है, यहाँ पे जब अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा। या उस चीज की नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, नर्सिंग में किस तरीके से वो क्लिनिकली कोरिलेट करता है, या उसके अलावा नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे बतानी होती है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट नोट का प्रिपरेशन। अब थर्ड आता है यहाँ पे
एमसीक्यू प्रिपरेशन। क्या करवाना अपने को? एमसीक्यू का रिवीजन करना। यहाँ पे एमसीक्यू रिवीजन के लिए अगर स्टेप्स की बात करो तो उन स्टेप्स को भी अपन मेनली कितनी स्टेप में फॉलो करेंगे? 3 स्टेप में। सबसे पहले अपने को केवल एमसीक्यू को पढ़ना नहीं है, एमसीक्यू को पढ़ लिया, पढ़ के आंसर देख के आंसर दे दिया। अपने को सबसे पहले क्या करेंगे? जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की क्या करनी है अपने को? रीडिंग। क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन? पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करेंगे? उस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर को क्या करेंगे? सोचेंगे। आंसर क्या हो? सोचेंगे। सोचने के बाद उस आंसर का क्या देखेंगे अपन? रेशनल। क्या देखेंगे? उस आंसर का रेशनल। ठीक है। यहाँ पे इन 3 स्टेप में सबसे पहले एमसीक्यू है उसको अपन ने पढ़ा, फिर उसका आंसर सोच के अपन आंसर दिया, और उसके बाद अपन ने देखा कि उसका रेशनल क्या होगा, या रेशनल आने के बाद अपन उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें अपने में जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू अपन प्रिपेयर करें, उन एमसीक्यू में अगर अपने क्या हो रहे हैं? रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उन रॉन्ग क्वेश्चन में केवल अपने को क्या नहीं करना? जो राइट क्वेश्चन है उसे, सॉरी राइट आंसर है उस राइट आंसर को या राइट ऑप्शन को ही नहीं पढ़ना है। अपने को क्या करवाना है? जो चारों ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन का रेशनल है पता करना है। ये पता करना है कि अपना वो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके पीछे रेशनल है क्या होगा, गलत क्यों हुआ, सही उसका क्या होगा। इस तरीके से अपने को क्या करनी है? एमसीक्यू प्रिपरेशन करनी है। केवल एमसीक्यू को रीडिंग लगा के उसका सही आंसर देख के अपने को प्रिपेयर नहीं करवाना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कॉन्सेप्ट 369 पे आपको इन 15 दिन में क्या मिलेगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369, इस पे इन 15 दिनों में आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट RUHS एग्जाम क्वेश्चन, RUHS में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्या होंगी? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होंगी, उन यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताई जाएंगे। सेकंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या करवाया जाएगा? उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्या करवाया जाएगा? आपका रैपिड रिवीजन करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? रैपिड रिवीजन। उसके अलावा एमसीक्यू सीरीज क्या करवाई जाएगी? एमसीक्यू सीरीज। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, रैपिड रिवीजन, एमसीक्यू सीरीज। उसके अलावा फिर अपन क्या करवाएंगे? वन शॉट क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। जिन वन शॉट क्लासेज में आपको क्या मिलेगा? वो इंपॉर्टेंट कंटेंट, जिस इंपॉर्टेंट कंटेंट से आप अपनी RUHS यूनिवर्सिटी एग्जाम की सितंबर 2026 की क्या कर सकते हैं? अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको किसमें मिलेगा? कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पे आने वाले अगले 15 दिनों में डेली आपको क्या मिलेगी? एमसीक्यू क्लास मिलेगी। और उनमें भी अगर अपन बात करें तो एक क्लास किस पे आएगी? लॉन्ग वीडियो, उसके अलावा शॉर्ट 2, और उसके अलावा अगर नाइट में हुआ तो उसमें क्या आ जाएगी? वन शॉट क्लासेज। ठीक है, क्या आएगी? वन शॉट क्लासेज। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे क्या करवाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डील करवाएंगे। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आने वाले हैं, उनके लिए किस तरीके से उनको प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ साथ अपन एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस आंसर की स्ट्रक्चर, आंसर किस तरीके से देना, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना, वो चीज भी आपको यहाँ पे बताने वाले। तो जुड़े रहे हमारे चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 के साथ। अगर आप बीएससी नर्सिंग RUHS एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस 15 दिन की सीरीज को कभी मिस मत करना। ठीक है, उसके अलावा कमेंट में अपना आंसर पुट करना जिस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा क्लासेस चाहिए या जिस सब्जेक्ट की नीड आपको ज्यादा है, उसी सब्जेक्ट पे एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज आपके लिए प्रिपेयर करवाई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।